हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महाकवि माघवीर शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम का जो कथानक है वह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका संक्षिप्त वर्णन पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। शिशुपाल वधम की कथा महाभारत के सभा पर्व के 13 अध्याय 33 से 45 तक जो शिशुपाल वधम की कथा है, यह महाभारत के सभा पर्व से 33 से 45 अध्याय तक और दसम स्कंद पर श्रीमद् भागवत जो है भागवत के दसम स्कंद पर आधारित है। पद्म पुराण के 252वें अध्याय में भी शिशुपाल वधम की कथा का जो वर्णन श्रीमद् भागवत गीता के वर्णन के समान ही है। अन्य पुराणों में भी यह विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आपसे पूछता है अगर कि पुराणों में जो है किस पुराण में इसका शिशुपाल का वर्णन मिलता है, तो विष्णु पुराण, अग्नि पुराण में यह कदाचित कुछ हेर फेर, कुछ थोड़ी कथा परिवर्तन में मिलती है, पर मिलती जरूर है यह, पर मुख्य स्रोत महाभारत ही प्रतीत होता है। महाभारत में यह एक सामान्य कथा के रूप में वर्णित है, किंतु माघ की कल्पना एवं अलंकारिक वर्णनों द्वारा उसे महाकाव्य का स्वरूप प्रदान किया। किसको? शिशुपाल को। कवि ने मूल कथा में अनेक परिवर्तन करके अपनी मौलिक उद्भावना एवं उर्वरा कल्पना शक्ति के उसको अधिक सरस तथा रोचक बना दिया है। शिशुपाल वधम कथा को महाकाव्य को कवि द्वारा अनेक नवीन परिस्थितियों का निर्माण करके नूतन वर्णन उपस्थित किए गए हैं। उन्होंने महाभारत के आधार पर यह कलापूर्ण चित्रण किया। कवि ने मौलिक कथा में अनेक परिवर्तन करके उसे रोमांच बना दिया है। महाभारत में देवर्षि नारद विचरण करते हुए युधिष्ठिर की सभा में पहुंचते हैं। माघ ने अपने महाकाव्य के प्रथम सर्ग में इंद्र का संदेश लेकर नारद मुनि का आगमन तथा कृष्ण और नारद का संवाद प्रस्तुत किया है। नारद जी स्वर्ग से सीधे द्वारिकापुरी आते हैं। उनके आकाश से अवतीर्ण होने के स्वाभाविक चित्रोपम का वर्णन ने मानो चार चांद लगा दिया। द्वितीय सर्ग में कृष्ण, बलराम तथा उद्धव का राजनीति विषयक विवाद वर्णित है। इसमें माघ ने अपने राजनीतिक संबंधी प्रखर ज्ञान का प्रदर्शन किया। यद्यपि विचार विमर्श तीनों ग्रंथों में है, फिर भी माघ द्वारा प्रस्तुत विचार विनिमय युक्तियों से परिपूर्ण है। तृतीय सर्ग के 12 सर्ग पर्यंत महाकवि माघ ने नगर वर्णन, रैवतक वर्णन, पर्वत वर्णन, ऋतु वर्णन, षड ऋतुओं का वर्णन भी किया है इन्होंने। किसमें? छठे सर्ग में वन विहार, जल क्रीड़ा, सूर्यास्त, चंद्रोदय वर्णन, मधुपान, सूरत केली, प्रातः काल, सेना प्रयाण एवं यमुना नदी का वर्णन कहाँ मिलता है? तो 12वें सर्ग में मिलता है। उसकी उद्भावना तथा वर्णन शक्ति के परिचायक है तथा महाकाव्य के आवश्यक उपकरण है। चतुर्दश सर्ग में मीमांसा तथा कर्मकांड का प्रतिपाद सर्वथा नवीन है। मूल ग्रंथों में इनकी चर्चा नहीं है। तीनों कथाओं में नारद जी की युधिष्ठिर को नीति प्रद उपदेश देते हैं। महाभारत तथा श्रीमद् भागवत नारद के आने पर शिष्टाचार पूर्ण कुशल क्षेम के प्रश्न व पूछकर संवाद की कथा स्थिति है, पूछकर संसार की क्या स्थिति है आदि की बातें करवाती, क्योंकि नारद की सर्वत्र गति है। नारद जी को तो सब पता है कि क्या हो रहा, उन्हें संसार की सभी बातें अवगत हैं, ज्ञात हैं, किंतु माघ नारद के आवासीन होने पर शांति पूर्वक कुशल क्षेम पूछवाते हैं तथा आगमन का कारण जानना चाहते हैं। कौन आगमन का कारण जानना चाहता है? भगवान श्री कृष्ण। जानते हुए भी वो भगवान श्री कृष्ण नारद से पूछते हैं। महाभारत में महाराज पांडु की प्रेरणा से युधिष्ठिर रासु यज्ञ करना चाहते हैं। किसकी प्रेरणा से? तो महाराज पांडु की। भागवत के अनुसार स्वयं युधिष्ठिर की ही इच्छा रासु यज्ञ करने की। शिशुपाल के अंतिम भाग की कथा तथा महाभारत की कथा में बहुत अंतर है। महाभारत के सभा पर्व के अंतर्गत अर्धारोहण पर्व में भी भीष्म पितामह की अनुमति से सहदेव ने वृष्णि कुलभूषण कौन है? भगवान श्री कृष्ण को विधि पूर्वक उत्तम अर्घ निवेदन किया, जिसे शिशुपाल नहीं सहन कर सका। उसने भरी सभा में भीष्म और युधिष्ठिर को उपालंभ अर्थात उलाहना करके श्री कृष्ण को बुरा भला कहा। जब वह अपने ऊंचे आसन से उठकर अन्य राजाओं के साथ उस सभा के बाहर निकल आया तो युधिष्ठिर ने अति नम्र शब्दों में शिशुपाल को समझाया। भीष्म ने कहा कि श्री कृष्ण में दान, दक्षता, शास्त्र ज्ञान, शौर्य, लज्जा, कीर्ति, उत्तम बुद्धि, विनय, श्री, धृति, तुष्टि, पुष्टि से ये सभी सद्गुण विद्यमान है, अतः वे अग्र पूजा के सर्वथा योग्य है। भगवान श्री कृष्ण वो सभी गुणों से संपन्न है। तब सहदेव द्वारा राजाओं को
चुनौती देने पर क्षुब्ध शिशुपाल आदि। शिशुपाल तो बहुत ही क्रोधित हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण का आदर सत्कार हो रहा है और वह गुस्से से भरा हुआ है। नरेश युद्ध के लिए उद्यत हुए। कौन? शिशुपाल। क्या करने के लिए? युद्ध करने के लिए। और शिशुपाल ने भीष्म को खूब खरी खोटी सुनाई, जिसमें भीमसेन अत्यंत क्रुद्ध हुए। उन्हें शांत करके भीष्म ने बतलाया कि यह शिशुपाल 3 नेत्र और 4 भुजाओं वाला उत्पन्न हुआ, आकाशवाणी द्वारा विदित हुआ, ज्ञात हुआ कि जिसकी गोद में जाकर उसका तृतीय नेत्र तथा 2 भुजाएं लुप्त हो जाएं, उसी द्वारा उसकी मृत्यु होगी। श्री कृष्ण की गोद में बैठने पर इसका तीसरा नेत्र और 2 भुजाएं, दूसरी भुजाएं लुप्त हो गई। इस पर माता ने श्री कृष्ण से क्या वर मांगा? उन्होंने 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया। किसने? भगवान से। शिशुपाल श्री कृष्ण को युद्धार्थ उत्तेजित करने के लिए बराबर पुरुष वाक्य कहता ही रहा। अंत में श्री कृष्ण ने उपस्थित राजाओं को समक्ष उच्च स्वर में घोषणा की, श्रृणुवंतो, सुन रहे हो? मैं महिपाल, मेरे यहाँ जो उपस्थित सभी राजागण हैं, ये नैतत क्षमितुम मया, यह मेरे द्वारा क्षमा करने योग्य नहीं है। अपराध सततम क्षम्यम, 100 अपराध तो मैंने क्षमा कर दिया। मातुरस्यो याचन्ते, इसकी माता की आज्ञा के अनुसार, अर्थात बुआ को वचन दिया था भगवान श्री कृष्ण ने। दत्तम मया याचितम, उसकी माँ को मैंने बुआ कुंती को वचन दिया था। तानि पूर्णानि पार्थिवा, वह सभी पूर्ण हो गए। अधुना, आज, बधिष्यामि, वध करूंगा। पश्येताम ओ महीक्षिताम, सभी लोग देखना। अर्थात हे राजाओं, इसकी माता की याचना करने पर मैंने इसके 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन दिया था, वह संख्या अब पूरी हो गई है। अतः अब मैं आप सभी भूपतियों के देखते देखते इसका वध कर दूंगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।